Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome in class of English of first year from Paradise College at Zoom Learning. तो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस आज हमने जो अपनी स्टोरी स्टार्ट करनी है उसका नेम है अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। ठीक है, टिड्डियों का हमला या टिड्डी दल का हमला। लेसन नंबर है हमारा 10 हमारे स्मार्ट सिलेबस में। हमने ये रीड आउट करनी है अब स्टोरी अ माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस। बुक पे जो पेज नंबर है स्टोरी का वो है 62। ठीक है, तो एज यूजुअल जैसे कि हम लोग ट्रांसलेशन से पहले क्या डिस्कस करते हैं, राइटर की बायोग्राफी, देन हमारी स्टोरी की हम जो है वो सेटिंग वगैरह टाइटल वगैरह देखते हैं, समरी डिस्कस करते हैं, देन ट्रांसलेशन सिनोनिम्स और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बायोग्राफी या राइटर। बच्चे फीमेल राइटर है जिसका नेम है डोरिस लेसिंग। फुल नेम है डोरिस मे लेसिंग। पिक्चर आपको जो है वो स्क्रीन पे नजर आ रही होगी इनकी। इनकी बर्थ हुई 22 अक्टूबर 1919 में। ठीक है, ईरान में। ठीक है, पॉइंट्स देखना आप जरा। ईरान में इनकी बर्थ हुई थी। ये जो हमारी राइटर है और इनके जो पेरेंट्स है वो ब्रिटिश थे। पेरेंट्स ब्रिटिश थे, ठीक है ना, लेकिन जो बर्थ थी वो कहाँ पे, ईरान में। ईरान में इनके पेरेंट्स जो है वो वहां पे रहते थे, ब्रिटिश में। ब्रिटिश पेरेंट्स ईरान में रहते थे और वहां पे इनकी क्या हुई, बर्थ हुई। ठीक है ना, इनकी डेथ हुई 17 नवंबर 2013 में। और अब बात होने लगी है बच्चे ये ईरान की, कि वहां पे ये 1919 से लेकर 1925 तक जो है वो वहां पे ईरान में रही थी, जस्ट इतने अरसे के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद इनकी जो फैमिली है वो जिम्बाब्वे, जिनको हम लोग जो ओल्ड नेम है वो है साउथर्न रोदेसिया। रोदेसिया जिम्बाब्वे का ओल्ड नेम है, साउथर्न रोदेसिया। तो वहां पे ये मूव ऑन कर गए थे। फिर 1949 में मूव्ड कर गई थी हमारी राइटर लंदन में। ठीक है, देखे, बर्थ ईरान में हुई थी, पेरेंट्स ब्रिटिश थे लेकिन रहते कहाँ पे थे, ईरान में। फिर 1925 में रोदेसिया, जो कि अभी प्रेजेंट नेम है जिम्बाब्वे, जिसका रोदेसिया ओल्ड नेम है, वहां पे इनकी फैमिली जो है वो मूव ऑन कर गई। फिर वहां से 1949 में हमारी ये जो डोरिस लेसिंग है वो मूव कर गई लंदन में। ठीक है, इनके कुछ ग्रेट वर्क्स देखते हैं। ये इनके नॉवेल्स हैं कुछ फेमस। द ग्रास इज सिंगिंग, 1950 में इन्होंने जो नॉवेल लिखा वो है द ग्रास इज सिंगिंग। फिर बच्चे 5 नॉवेल्स इकट्ठे लिखे 1952 1969 तक। 5 नॉवेल्स कोलेक्टिवली लिखकर उनको इकट्ठे पब्लिश करवाया, जिनका नाम था, जिस बुक का नेम था जिसमें वो 5 नॉवेल्स थे, या उस 5 नॉवेल्स की जो कलेक्शन है उसको नाम दिया जाता है चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस। ठीक है, ये एक नॉवेल का नाम नहीं है, इसमें 5 नॉवेल्स इंक्लूड थे। फिर नेक्स्ट जो नॉवेल लिखा वो था द गोल्डन नोटबुक, वो लिखा 1962 में। फिर 5 नॉवेल्स, अनदर 5 नॉवेल्स कलेक्टिवली लिखे जिनका नेम था कैनोप्स इन आर्गोस, मतलब आर्चीव्स। 1979 टू 1983 तक इसने दोबारा से 5 नॉवेल्स लिखे। ये एक पॉपुलर जो है वो नॉवेलिस्ट है, राइटर शॉर्ट स्टोरी की है। फिर उसके बाद नॉवेलिस्ट रह चुकी है, ये ड्रामेटिस्ट है, प्ले राइटर है, शॉर्ट स्टोरीज लिखती है, प्रोज राइटर लिखती है। लेकिन जो ज्यादा इसको फेम हासिल हुई वो नॉवेल्स में हुई। और किन नॉवेल्स में हुई ये आपको मैं बता रही हूँ। द ग्रास इज सिंगिंग, फिर चिल्ड्रन ऑफ वायलेंस जिसमें 5 नॉवेल्स थे, 5 नॉवेल्स, फिर द गोल्डन नोटबुक, फिर नेक्स्ट 5 नॉवेल्स हैं कैनोप्स इन आर्चीव्स या आर्गोस। ठीक है, ये जो है फिर इस तरह से नोबेल प्राइज इनको मिला लिटरेचर में 2007 में। इनको लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, फिर
स्वेडिश एकेडमी है बच्चे, वो इसके बारे में कहती है दैट एपिसिस्ट ऑफ द फीमेल एक्सपीरियंस। ये इसके बारे में इसकी तारीफ की गई है कि फीमेल एक्सपीरियंस की सबसे जो बेस्ट एवर राइटर है वो है डोरिस लेसिंग, जिसको बहुत ज्यादा फीमेल राइटर में बहुत ज्यादा क्या है इंटरेस्ट रखती है या फिर ज्यादा एक्सपीरियंस है। किसके बारे में? द ग्रास इज सिंगिंग के बारे में बता दूं निशा। ग्रास इज सिंगिंग बच्चे ये एक नॉवेल है जिसके बारे में जिसकी जो करेक्टर है वो एक फीमेल है। तो ये ग्रास इज सिंगिंग का मतलब ये नहीं है कि वहां पे घास का जिक्र हुआ है वो सिंगिंग कर रही है। यहाँ पे ये बताया गया है कि यूजलेस चीजें भी कभी कभी बहुत सारी यूजफुल होती हैं, ठीक है ना। उसमें जो करेक्टर है उसकी कोई मतलब वो बहुत ही ज्यादा जो है वो पुअर फैमिली से कनेक्टेड थी, और लेटर ऑन जो है वो बहुत ज्यादा फेम हासिल कर गई। तो ये सारा इस बात पे है कि किसी चीज को हम यूजलेस नहीं समझ सकते हैं। हर चीज का कोई ना कोई जो है वो इस दुनिया में आने का क्या है, कोई मकसद है, ठीक है ना। कोई अल्लाह ताला ने जो डिवाइन एक अलमाइटी पार है, उसने हर चीज को किसी ना किसी मकसद के लिए यहाँ पे भेजा है। हर चीज का एक स्पेसिफिक रीजन है यहाँ पे होने का, ठीक है। तो द ग्रास इज सिंगिंग का वहां पे मतलब घास जैसी जो लोअर थिंग्स है वो भी अपर मोस्ट स्काई पर मतलब हाई स्काई पे जा सकती हैं, वो भी ऊंचाइयों को छू सकती हैं। कुछ इस तरह का इसका जो नॉवेल है वो है। नेक्स्ट देखें, आप लोग लोकस्ट देख रहे हैं। ये बच्चे लोकस्ट, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, इस तरह से ये जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही हैं इस तरह की ये होती हैं। आपने अक्सर ये गांव साइड पे, विलेज साइड पे जो रस्टिक बच्चे हैं हमारे, वो स्टूडेंट्स जो विलेज साइड से हैं, कंट्री साइड से हैं, और वो खेतों में भी जाते हैं। बल्कि अक्सर सिटीजन्स ने भी देखा होगा क्योंकि ये अक्सर घरों में भी आ जाते हैं लोकस्ट। तो आप लोगों ने ये लोकस्ट अक्सर देखी होगी ग्रीनरी वगैरह में। तो हमने अपनी स्टोरी का जो थीम है, बल्कि इसकी जो स्टोरीज है ओवरऑल उसके थीम्स देखते हैं। ये सोशल इश्यूज पे बात करती है, ठीक है ना। सोशल इश्यूज को डिस्कस करती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है। सूफिज्म, ये सूफिज्म जस्ट लाइक बाबा बुल्ले शाह, मैंने आपको पीछे एक राइटर आई थिंक सो पढ़ाया था। आप जब पोएट्री पढ़ेंगे तब भी आप ये वारिस शाह, बुल्ले शाह इस तरह से फिर, हाँ मैंने आपको गुलिस्तान ऑफ सादी पढ़ाई तो उसमें सादी की सूफिज्म के बारे में भी बताया था, ठीक है। ऐसे राइटर्स जो डिवाइन पार्स के बारे में लिखते हैं, डिवाइन पार के बारे में लिखते हैं, ठीक है ना, जो इसके हकीकी के बारे में लिखते हैं। तो माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट के बारे में बात करें तो बच्चे ये 1955 में पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी? 1955 में ये पब्लिश हुई थी। और ये इंक्लूड थी सारी कलेक्शन अफ्रीकन स्टोरीज पे। तो ये भी एक अफ्रीकन स्टोरी है, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, ठीक है। तो इसने नेग्रोस के बारे में बहुत कुछ लिखा है। ज्यादातर ये जिम्बाब्वियन स्टोरीज लिखती थी, ठीक है। इसको रोदेसिया मतलब जिम्बाब्वे से काफी लगाव था। तो इस स्टोरी में इसने बेसिकली जो थीम डिस्कस किया है वो थीम है कि कैलेमिटी मेक्स हेल्पलेस। कैलेमिटी मेक्स हेल्पलेस के जो नेचर है बच्चे, और ये जो मुश्किल है जब सडन प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये इंसान को हेल्पलेस कर देती हैं। जब कोई मतलब डिवाइन पावर की तरफ से कोई कहर वगैरह आता है, फिर जो डेस्टिनी है, हमारी किस्मत है, जो फेट है, वो हमें क्या कर देती है, वो हेल्पलेस कर देती है। मुझे इस बात पे शेक्सपियर की कोटेशन याद आ रही है, एज फ्लाइज टू द माउंटेन बॉयज, ठीक है ना, दे आर द गॉड्स ऑफ देमसेल्व्स। एज फ्लाइज टू द माउंटेन बॉयज मतलब इंसान, जिस तरह से इंसानों के हाथ में एक मक्खी, मक्खी की कोई अहमियत नहीं होती है, और वो मक्खी, इंसान जो है, जो वो मक्खी को पकड़ते हैं तो वो खुद को उसका खुदा समझ बैठते हैं। उनका बस चले तो उसको वो मसल के मार दें, उनके बस में हो, या मतलब वो चाहे तो उसको छोड़ दें। तो इसी तरह से इंसान भी जो है वो डिवाइन पार, ठीक है ना, नेचर के आगे जो है वो एक मक्खी की मानद है कि नेचर उसको चाहे तो मसल के रख दे, या फिर उसको चाहे तो वो आजाद कर दे, छोड़ दे, ठीक है।
फिर इसका जो टाइटल है बच्चों वो आयरॉनिक है। माइल्ड का मतलब होता है मामूली सा, एज यूजुअल। माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का एक छोटा सा हमला या फिर टिड्डियों का एक मामूली सा हमला। तो ये आयरनी है, दरअसल ऐसा नहीं था। टिड्डियों का जो हमला था वो बहुत बड़ा था, मैं आपको समरी में बताऊंगी। उनकी सारी की सारी जो इवन फसलें वगैरह हैं वो सारी बर्बाद हो गई थी। तो यहाँ पे माइल्ड अटैक जो है इसने आयरॉनिक टाइटल लिया है। निसा हैदर शेक्सपियर बच्चे बुक नहीं है, ये बहुत ही फेमस राइटर है, ठीक है। शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। तो टाइटल जो है वो आयरॉनिक है, उसमें आयरनी पाई जाती है, क्योंकि जो अटैक है वो माइल्ड तो बिल्कुल भी नहीं था। तो जो वर्ड्स की आयरनी होती है, मतलब जिसको जस्ट हम लोग एक दूसरे की बातों में, डायलॉग्स में आयरनी पाई जाए, उसको हम लोग वर्बल आयरनी कहते हैं। किसी सिचुएशन में आयरनी हो, मतलब जो हम देख रहे हो, जो सिचुएशन चल रही हो, असल जो हकीकत है वो उससे उल्ट हो, तो उसको हम लोग सिचुएशनल आयरनी कहते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जब आप लोग बड़ी क्लासेस में जाएंगे फिर आप जो है वो ड्रामेटिकल आयरनी पढ़ेंगे, लेकिन उसकी जो तो काफी टर्म्स वगैरह हैं फिर आगे वो बड़ी क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। अभी हम लोग वर्बल और सिचुएशनल पढ़ते हैं। ये जो टाइटल है वो वर्बल आयरनी में चला जाता है, माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट। राइटर जो है वो हमें कह रही है कि ये जो अटैक था लोकस्ट का, ये बहुत ही छोटा सा अटैक था, मामूली सा था, लेकिन रियल में ऐसा नहीं था। रियल में के उल्ट था। हम लोग इसको पैराडॉक्सिकल टाइटल भी बोलते हैं बच्चे। पैराडॉक्स उसको बोलते हैं कि जो हम बात कर रहे हो बात उसके बिल्कुल उल्ट हो, उसको हम पैराडॉक्स बोलते हैं। तो इस ये आयरॉनिक टाइटल है, इसको हम लोग पैराडॉक्सिकल टाइटल भी बोलते हैं। और अभी तक जो पढ़ी जाने वाली आपकी स्टोरी है उनमें ये अभी फर्स्ट स्टोरी है जिसका जो टाइटल है वो आयरॉनिकल है और पैराडॉक्सिकल है, ठीक है जी बच्चे। बुक का पेज नंबर है 62। वो ओपन रखना, साथ साथ देखते जाना। तो सेटिंग के बारे में बात करेंगे। ये रस्टिक एरिया है, जिम्बाब्वे फील्ड्स, खेतों में सारी जो स्टोरी है उसकी जो सेटिंग है, उसका जो बैकग्राउंड है वो बच्चे फील्ड्स हैं, खेतें। रस्टिक एरिया है, सारा देहाती एरिया है, देहातों में। और फार्मर्स हैं, इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो फार्मर्स हैं। तो सेटिंग आपको पता है कि ये जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं इनकी सेटिंग बहुत शॉर्ट होती है, मूवमेंट बहुत ही कम होती है, सिर्फ एक ही प्लेस होती है स्पेसिफिक जहाँ पे ये सारी स्टोरी जो है वहां पे सुनाई जाती है, नरेट की जाती है। स्टोरी के पीछे जो बैकग्राउंड होता है वो मैक्सिमम एक ही होता है। करेक्टर्स देखें, मेन करेक्टर है मार्गरेट का, फिर लीडिंग उसको लीड करने मतलब साथ साथ उसको फॉलोइंग करेक्टर्स हैं रिचर्ड और स्टीफन। और भी काफी करेक्टर्स हैं, जैसे कुक बॉय है, हाउस बॉय है। लेकिन जो मार्गरेट को ज्यादा डिपिक्ट करते हैं, जो ज्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, वो दो करेक्टर्स हैं, रिचर्ड और स्टीफन। बच्चे ये फार्मर्स थे, ठीक है। तो ये ही मार्गरेट के साथ साथ थे, यही जो है उसके साथ होके देख रहे होते हैं सारी सिचुएशन को कि ये क्या हो रहा है। तो ये ही मेन जो ज्यादा यूज हुए हैं ये तीन करेक्टर्स हैं। इसके अलावा हाउस बॉय है, कुक बॉय है, इस तरह से काफी मतलब जो छोटे करेक्टर्स हैं वो होते हैं। जी बच्चे, करेक्टर्स भी देख लिए हमने। अब मैं आपको बताऊंगी समरी। समरी जो है वो इजी है, तो ऐसे ही सुन ले बच्चे। माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट, जो कि इसके टोटल ऑपोजिट स्टोरी, टोटली ऑपोजिट है टाइटल के। तो स्टोरी में क्या होता है कि ये रस्टिक एरिया है, देहाती एरिया है, ठीक है। माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, फिर साथ साथ आपको मैं ट्रांसलेशन में भी पिक्चर्स दिखाती जाऊंगी। क्या है कि देहाती एरिया है और वहां पे माउंटेन्स, पहाड़ हैं, और उन पहाड़ों के आगे जो है वो खेते हैं, ठीक है, फील्ड्स हैं, और साथ एक छोटा सा गांव है, ठीक है। ये जिम्बाब्वे का किसी विलेज है जिसके बारे में ये डिपिक्शन है। तो वहां पे क्या होता है कि देखते हैं सारे लोग, देखते ही देखते पहाड़ों की तरफ से लोकस्ट्स, जिस तरह से आपको पिक्चर्स में नजर आ रही हैं, एक बहुत ही ज्यादा क्लाउडी फॉर्म में, क्लाउडी फॉर्म मतलब भारी भरकम जो है वो लोकस्ट्स शो हो रही थी पहाड़ों से, ठीक है, आ रही थी। और
देखते ही देखते जो है वो बहुत ज्यादा फील्ड्स की तरफ, ये यूं समझ लें कि वहां पे फील्ड्स, फसलों को तबाह करने का एक अटैक हुआ था। किन की तरफ से? लोकस्ट की तरफ से। इसने फसलें सारी तबाह करनी थी वहां से। ये जैसे आपको पता है, ये हमारे भी 2020 में ही रिसेंटली हमारे कुछ एरियाज में यही टिड्डियों का हमला हुआ है, लोकस्ट का हमला हुआ है, अटैक हुआ है। तो मार्गरेट देख रही होती है कि जो रॉकी लेवल्स है, माउंटेन्स के पहाड़ी इलाका है, जो पहाड़ियां हैं उनके ऊपर से एक रेड कलर के ये सारे इकट्ठे रेड फॉर्म्स में आ रहे थे। रेड, ये आप देख सकते हैं, जो सेकंड वाली है ये रेड, ये दो तरह से होती हैं बच्चे लोकस्ट, इनका कलर दो तरह से होता है। ये एक तो ग्रीन होती हैं और एक रेड होती हैं। ज्यादा जो खतरनाक होती हैं वो ब्राउन, मतलब रेड कलर, जो रस्टिक कलर इसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्राउन शेड में आ जाती है, मस्टर्ड कलर जिसको हम बोलते हैं, उस कलर में आ जाती हैं। और ग्रीन होती हैं, ग्रीन जो है एज यूजुअल आपको ये मामूली सी आपको दिखाई देती हैं, अक्सर कभी घरों में भी आ जाती हैं, फील्ड्स वगैरह में। लेकिन जो हमला करती हैं, जिनसे ज्यादा खतरा होता है, जो ग्रुप की शक्ल में आती हैं, वो ब्राउन कलर की, मस्टर्ड कलर वाली आती हैं। ठीक है, तो रिचर्ड और स्टीफन जो है वो जब देखते हैं, मार्गरेट देख रही होती है, परेशान होती है। मार्गरेट बच्चे ये ऑनर है फील्ड्स की, बाकी किसानों की तरह ये भी फार्मर है, ये जो फील्ड्स हैं उनकी ऑनर है। तो ये अपनी फील्ड्स की तरफ जो लोकस्टिस है उनको आते हुए देख के बहुत ज्यादा घबरा जाती है। स्टीफन और जो रिचर्ड हैं वो बुलाना शुरू कर देते हैं, घर के जो नौकर चाकर हैं उनको कहते हैं सबको इकट्ठा करो, चीखना शुरू हो जाते हैं, कुछ करें, ये फील्ड्स में ना आ सके, इनको हम रोकें। तो वो क्या करते हैं, हल्का फाला, मतलब वो घंटी बजाना शुरू कर देते हैं। सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, फिर वो चीखो पुकार शुरू हो जाती है, अब क्या होगा, हमारी फसलें तबाह हो जाएंगी। तो वो क्या करते हैं, घंटियों का शोर पैदा करते हैं। घंटियों का शोर इस वजह से पैदा करते हैं कि टिड्डियां जो डर के हैं वो भाग जाएंगी या इधर उधर गायब हो जाएंगी। फिर ये प्लान क्या करते हैं कि ये जो हमारे इनकी फील्ड्स में, बच्चों खेतों में टिड्डियां आ चुकी, फिर वो एक फील्ड को खत्म करते, मतलब उन्होंने सिंगल ब्लेड भी नहीं छोड़ा, मैंने तना भी नहीं छोड़ा। इनकी अभी फसलें न्यू न्यू उगी हुई थी, ठीक है ना, अभी फसलें जो हैं वो बाजरा वगैरह, ये कपास, इस तरह से काफी इनकी जो है वो फसलें अभी छोटी छोटी कॉम्पलें निकली हुई थी। ठीक है, तो वो लोकस्ट एक जब फील्ड खत्म हो जाता, खा जाती, वो सारी बर्बाद कर देती। आपको पता है बच्चे, इनके जो पंख होते हैं, इनके जो पाँव होते हैं, वो द्रांति की तरह के होते हैं, ऐसे लगता है जैसे द्रांति बनी हो। ये उसकी मदद से जो है वो ग्रीनरी को, घास वगैरह को काटते हैं। तो ये काट रहे थे, खा रहे थे उसको। तो सबने क्या किया कि हीप्स बनाए, ये जो लकड़ियां वगैरह हैं इनके ढेर बनाए खेतों में, और आग जला दी, और धुएं को कड़वा बनाने के लिए गीले पत्ते फेंके ताकि कड़वा धुआं, इनको धुआं कड़वा लगे और ये वहां से उड़ जाए लोगों की। इन शॉर्ट, अब नेचर की तरफ से, इसका थीम भी साथ देखें, नेचर की तरफ से अटैक हो गया था। नेचर ही है ना ये लोकस्टस जो है, ये नेचुरल थिंग है। अब देखना यह है कि इंसान नेचर के आगे कितना बेबस है और क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा। तो बच्चे, ये उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी फील्ड जो है वो एक के बाद एक खत्म हुई जा रही थी। मार्गरेट की, सारी बाकियों की भी, जितने भी स्टीफन, रिचर्ड, बाकी जो है वो एक दूसरे को फोन कर करके बताते, फलां खेत में जो है वो आ गई है, अपने खेत को बचाने के लिए कुछ कर लो। तो फिर सूरज के आगे भी ये आ गई हुई थी, मतलब सारा सूरज ढंप गया था, हवा में नीचे जमीन पे पाँव रखने को जगह नहीं थी, वहां पे कंडीशन ऐसी हो गई हुई थी। बड़ा डर जाती है मार्गरेट ये सब कुछ देखकर, क्योंकि मार्गरेट ने ये अभी देखा नहीं हुआ था लाइफ में इस तरह से। तो पहाड़ी इलाकों में या अफ्रीकन एरियाज में बच्चे अक्सर जो है लोकस्ट बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, वहां पे अटैक्स वगैरह होते रहते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे टिड्डियां यहाँ पे ना रुकें, क्योंकि अगर इनकी फील्ड्स में टिड्डियां रुक जाती तो वो तबाही फैला देती उनके आगे। फिर वो बच्चे, फील्ड विद एग्स, अंडों से भरी हुई थी, फिर अगर वो बच्चे दे देती तो फिर उनकी जो है ना वो तादाद मल्टीपल हो जाती, बहुत ज्यादा हो जाती। शाम तक, रात तक जो है, बल्कि सुबह तक जो है वो, ये सारा रात तक स्पेशली जो है वो सारी जमीनें चिट हो चुकी थी, टिड्डियां कम हो चुकी थी और कई मूव ऑन कर चुकी थी आगे, और खेतों की तलाश में आगे बढ़ चुकी थी। तो अब इनका कहना था, अकॉर्डिंग टू दीज फार्मर्स, क्योंकि इनको अंदाजा होता है कि एक बार टिड्डियां आ गई हैं तो अब ये जो है वो मैक्सिमम 3-4 साल तक आती ही रहेंगी। उनको जगह का पता चल गया है कि यहाँ पे जो है वो
फसल पाई जाती है तो अब वो आती ही रहेंगी। तो वो स्टीफन जो है वो मार्गरेट को कहता है कि अब हमें आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि ये तो हमारे साथ बार बार होगा। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत नहीं डाली, नेक्स्ट हिम्मत नहीं छोड़ी। नेक्स्ट सुबह जो थी, उन्होंने क्या किया, सारे जो फार्मर्स थे उन्होंने दोबारा से फील्ड्स को रेडी किया। सबने फील्ड्स को दोबारा से रेडी करना शुरू कर दिया। दोबारा से फसलें उगानी थी उन्होंने अब, ठीक है। अब वो सारी दोबारा से उन्होंने काश्तकारी करनी थी, फसलें उगाएंगे इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे ये जो टिड्डियां हैं अब ये वापस नहीं आए, ये वापस हमला नहीं करें, ठीक है। इस तरह से वो फिर खाना वगैरह खाते हैं और दोबारा काम में लग जाते हैं। तो ये थी हमारी समरी। अब ट्रांसलेशन देखें, पहला थोड़ा सा पैरा पढ़ते हैं, मुझे ये था टाइम पूरा हो जाएगा कंप्लीट कहीं, तो नेक्स्ट हम थोड़ा सा करते हैं, साथ में ग्रामर देखते हैं थोड़ी सी। बच्चे ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है एक डायलॉग के साथ, ठीक है। यूं था कि अफरा तफरी मची हुई है, स्टोरी जहां से स्टार्ट होती है अफरा तफरी मची हुई है, टिड्डियां जो हैं वो पहाड़ों पे नजर आ रही हैं आते हुए। मार्गरेट उनको देख रही है और लोग चीखो पुकार कर रहे हैं। लोगों में से किसी एक ने कहा, लुक लुक देर दे आ, देखो देखो वो रही वहां। मतलब किसकी तरफ इंडिकेशन है ये, इशारा करते हुए टिड्डियों की तरफ कोई चीख रहा था। यहाँ पे मेंशन नहीं है ये बात कर कौन रहा था, क्योंकि वहां पे लोग इधर उधर भाग रहे थे, बहुत सारे लोग थे। और स्टोरी का ये जो डायलॉग है यही इस चीज को शो कर रहा है कि वहां पे अफरा तफरी मची हुई थी। कहते हैं देखो देखो वो रहे वहां। आउट रन मार्गरेट टू जॉइन देम, मार्गरेट शामिल होने के लिए भागी, उनको उनको देम जॉइन देम। देम यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यूज किया है, मतलब जो बाकी फार्मर्स जो इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे उनमें शामिल होने के लिए आई। लुकिंग एट द हिल्स, पहाड़ों की तरफ देखते हुए। तो लुकिंग बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिसका मतलब है देखते हुए। मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए, पहले हम प्रेडिकेट की ट्रांसलेशन करेंगे। मार्गरेट पहले सब्जेक्ट फिर प्रेडिकेट फिर जो है वो बाकी हिस्सा। कल मैं आपको ये भी बताऊंगी सेंटेंस क्या है, इसके कितने पार्ट्स हैं, कल हम ये ग्रामर में ये भी डिस्कस करेंगे। मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए उन मतलब लोगों में शामिल होने के लिए बाहर भागी। आउट केम द सर्वेंट्स फ्रॉम द किचन्स, किचन से बावर्ची खाने से मुलाजिम बाहर आ गए। ये आउट ट्रेन के बारे में मैं आपको पढ़ाती हूँ, ये बच्चों ये इन्वर्जन कहलाती है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। इनवर्ट मैं आपको सिंपली बता दूं, इन्वर्जन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ वर्ड्स, सब्जेक्ट और वर्ब्स। मतलब पहले मार्गरेट सब्जेक्ट आना था, देन हमारा वर्ब आना था रेन आउट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इन्वर्जन हुई है। इन्वर्जन में क्या होता है कि हमारा जो वर्ब है, जो फॉर्म है वर्ब है, वो पहले यूज होता है सब्जेक्ट की जगह पे, और सब्जेक्ट जो है वो वर्ब की जगह पे यूज होता है। उसको हम लोग कहते हैं इन्वर्टेड सेंटेंसेस या फिर इन्वर्जन, रूल ऑफ इन्वर्जन। दे ऑल स्टूड, वो सारे देख रहे थे। एंड गेज्ड, गेज्ड मतलब लुक्ड वॉच्ड, वो सारे टिकटिकी बांधे देख रहे थे, ठीक है ना। मुलाजिम जो वो सब खड़े हो गए और टिकटिकी बांध कर देखने लगे। गेज्ड देखने लगे मतलब पहाड़ियों की तरफ गौर से देखने लगे। ओवर द रॉकी लेवल्स, रॉकी ये जो रफ हार्ड लेवल्स चट्टानी सतह है, ऑफ द माउंटेन्स पहाड़ की, वाज अ स्ट्रीक, स्ट्रीक कहते हैं बच्चे पट्टी को। वहां पे एक पट्टी मतलब पैच टाइप का एक चीज आ रही थी, लेयर लाइन बनी हुई थी उसके ऊपर, एक तय थी ऑफ रस्ट कलर्ड। रस्ट कलर कहते हैं नारंगी सुर्खी माइल, ऑरेंजिश कलर कह लें, ऑरेंज कलर कह लें। नारंगी सुर्ख माइल जो है रस्ट कलर, ब्राउन मस्टर्ड कलर कह रहे हैं। भूरे रंग की एक पट्टी जो है वो आ रही थी। एयर, जी बच्चे, हवा में। लोकस्ट वो क्या थी, वो टिड्डियां थी। कहता है पहाड़ के वो जो चट्टानी सतह थी उसके ऊपर फजा में भूरे रंग की या फिर आप नारंगी रंग की एक पट्टी थी, जो कि क्या थी, वो टिड्डी दिल थी, या फिर उनको कह लें कि टिड्डियां थी। इसका वैसे पूरा नेम टिड्डी दल है, लेकिन हम लोग जस्ट टिड्डियां ही पढ़ते हैं। वो टिड्डियां थी। देर दे केम, वहां आ गई थी। वहां कहाँ आ गई थी, वो पहाड़ों पे आ गई थी। अब वो कहाँ जा रही हैं, वो खेतों में जा रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें। एट वंस, अचानक से,
ठीक है ना। रिचर्ड शाउटेड, रिचर्ड चिल्लाया एट द कुक बॉय, कुक बॉय कहते हैं बावर्ची को, बावर्ची को रिचर्ड ने आवाज दी। ओल्ड स्टीफन, अब बूढ़ा स्टीफन, येल्ड, वो भी चीखा चिल्लाया, मतलब उसने भी शोर किया, क्राइड शाउट एट द हाउस बॉय, घर के मुलाजिम पे। जो रिचर्ड था उसने किसको बुलाया, बच्ची को बुलाया, और जो स्टीफन था उसने मुलाजिम को बुलाया। द कुक बॉय रेन टू बीट द ओल्ड प्लफ शेर, जो कुक बॉय है घर का, जो बावर्ची था, वो भागा बजाने के लिए। टू बीट यहाँ पे क्या है बच्चों, ये जीरो इन्फिनेटिव्स है, टू प्लस इन्फिनेटिव्स, ठीक है ना, जिसको टू के बाद हम लोग इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। द ओल्ड प्लफ शेर कहता है पुराना हल्का फाला बजाने के लिए, लपका या भागा, हैंगिंग फ्रॉम, जो कि लटका हुआ था, फ्रॉम अ ट्री ब्रांच, कहता है कि जो बावर्ची है वो हल्का पुराना फाला बजाने के लिए भागा, जो कि कहाँ पे लटका हुआ था, एक दरख्त की एक शाख के साथ लटका हुआ था। मतलब उनके पास घंटी नहीं थी, आपने अक्सर स्कूलों में घंटी देखी हो, तो वो लकड़ी का हथौड़ा टाइप बना होता है जिसके साथ घंटी बजाते हैं। घंटी गोल सी होती है, साथ में लकड़ी का हथौड़ा टाइप बना होता है। तो यहाँ पे वो जो लकड़ी का हथौड़ा है उसकी जगह पे वो क्या यूज कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं बच्चे एक हल। आपने देखा है हल के आगे जो है ना वो फाले बने होते हैं, जो जमीन को क्या करते हैं, वो काटते हैं, मतलब जमीन को क्या करते हैं, उसकी उखाड़ते हैं। तो वो एक फाला टूटा हुआ उन्होंने रखा हुआ था, तो वो घंटी उसके साथ बजाता है, मतलब सबको इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। विच वाज, जो के यूज्ड टू, इस्तेमाल किया जाता था, टू समन लेबरर्स, मजदूरों को बुलाने के लिए, एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, हंगामी सूरत हाल में। तो समन कहते हैं बच्चे कॉल करना, बिड फॉर उनको बुलाना, ठीक है। तो कैसे क्राइसिस के लिए, प्रॉब्लम्स, मतलब मुश्किल वक्त में किसानों को बुलाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो हाला, जो हल्का फाला था वो बजाया जाता था, ठीक है ना, उसके साथ शोर किया जाता था। द हाउस बॉय, अब मैं आपको बताने लगी थी कुछ, हाँ यहाँ पे देखें ये यूज्ड टू नहीं है, ये बच्चे यूज्ड है, वर्ब प्लस टू समन है, इसको यूज्ड टू नहीं पढ़ना, वो फिर हैबिट्स इन पास्ट में चला जाता है। ये यूज्ड अलग चीज है, टू समन अलग चीज है, ठीक है। आगे देखें, द हाउस बॉय, वो घर का मुलाजम जो था, रेन ऑफ भागा टू द स्टोर, स्टोर में, टू कलेक्ट, इकट्ठे करने के लिए, टिन कैंस, ठीक है ना, टीन, एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, या फिर कोई पुराना धात का टुकड़ा। जो घर का मुलाजिम है वो स्टोर में पुरानी धात का कोई टुकड़ा या फिर टीन वगैरह इकट्ठे करने के लिए भागा। उसने क्या करना था, जैसे आप लोग कोई परात है, ये जो कोई और टीन का डिब्बा है, वो देखें उसको हम नॉक करें तो वो आवाज पैदा करता है, इस तरह की चीजें। तो कहता है कि वो उन चीजों से आवाज पैदा करनी थी, जाहिर है इन्होंने घंटियां बजानी थी कि शायद इन घंटियों वगैरह से क्या हो जाए, वो लोकस्ट है वो चली जाए। तो वो सारी चीजें जो है वो इकट्ठी करने के लिए भागा। द फार्म वॉज रिंगिंग विद द क्लैमर, क्लैमर कहते हैं बच्चे शोर को, ठीक है ना, कमोशन टमल्ट को, वो जो शोर होता है, टन 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 ऐसी आवाज होती है। सारा जो खेत था वो शोर से गूंज रहा था। अब द गोंग, घंटी की टन टन से, घंटी की आवाज से सारा खेत गूंज रहा था। एंड दे कुड सी, और वो देख सकते थे, द लेबरर्स कम पोरिंग आउट, जो किसान है जिनको नहीं पता था वो भी बाहर को लपक रहे थे, और वो देख सकते थे। पोरिंग आउट का मतलब है बच्चे एमिट करना, क्राउड करना, रश की शक्ल में बाहर को आना। आगे देखें, अब द कंपाउंड, कंपाउंड कहते हैं बच्चे ये लॉन को, कोर्ट यार्ड को, सेहन में। तो वो देख सकते थे कि जैसे कि वो ग्राउंड में, मतलब सारे जो मैदान में सारे किसान किस तरह से बाहर आ रहे थे। soon they had all come up, नहीं ये नहीं, पॉइंटिंग एट द हिल्स, पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए, एंड शॉटिंग एक्साइटेडली, जोशो खरोश से आवाजें लगाते हुए। वो देख सकते थे कि किसान किस तरह से पहाड़ों की तरफ इशारा करते और चीखो पुकार करते मैदान में इकट्ठे हो रहे थे। सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, सारे ही जो घर में मैदान कह लें या फिर वो ग्राउंड जो है वहां पे कह लें, सहन में इकट्ठे हो गए। रिचर्ड एंड ओल्ड स्टीफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, अब छोटे किसानों पे जो लीडर किसान थे वो स्टीफन और रिचर्ड थे, ठीक है। वो छोटे किसानों को ऑर्डर दे रहे थे कि आपने ये करना है, और वो क्या कह रहे थे, हरी हरी हरी, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। हम इतनी ही ट्रांसलेशन पढ़ेंगे आज, बाकी नेक्स्ट कल देखेंगे। इन्वर्टेड सेंटेंसेस के बारे में देखना था बच्चे, विच द सब्जेक्ट कम्स आफ्टर द वर्ब कैन बी कंफ्यूजिंग।
मतलब इनकी जगह चेंज हो जाती है, रिप्लेसमेंट हो जाती है। ऑन द वॉल आर स्लोगन्स, अब देखें देयर आर स्लोगन्स, नहीं देर नहीं आना था, देर के साथ ही यूज नहीं होता। द स्लोगन्स आर ऑन द वॉल। अब स्लोगन सब्जेक्ट को और ऑब्जेक्ट को क्या किया है इन्होंने, चेंज कर दिया है। जिस तरह से यहाँ पे आउट रेन मार्गरेट है, मार्गरेट रेन आउट आना था, लेकिन इन्होंने पूरा का पूरा जो है वो स्ट्रक्चर चेंज कर दिया। इसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं। आगे देखें, नेक्स्ट स्लाइड शो नहीं हो रही है, एक मिनट स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपने पेरा वर्ड्स देखें, बाकी ट्रांसलेशन वगैरह हम कल करेंगे। सेल, दे विल, ये बहरी सफर को कहते हैं। दे विल सेल, सेट अ सेल बाय टुमारो मॉर्निंग, वो सुबह बहरी सफर करेंगे, ठीक है। सेल, आई एम सॉरी दिस पेंटिंग इज नॉट फॉर सेल, माजरत खा हूँ, ये पेंटिंग जो है वो सेल के लिए, बेचने के लिए नहीं है। सीन, ब्यूटीफुल मतलब सीनरी, मनाजर या मंजर कह लें आप। ब्यूटीफुल सीन्स ऑफ नेचर आर माई एपिटाइट, मतलब मेरी, मुझे अट्रैक्ट करते हैं ये जो ब्यूटीफुल सीन्स है नेचर के। जस्ट लाइक ये माउंटेन्स वगैरह को हम लोग सीनरी कहते हैं, नेचुरल सीनरी कहते हैं। सीन, ही वाज सीन प्लकिंग द फ्लावर्स दिस मॉर्निंग, उसको सुबह फूल तोड़ते देखा गया। सिक, बीमार, आई एम सिक ऑफ हर नॉनसेंस, या थक जाना या तंग पड़ जाना, मैं उसकी बेवकूफी से तंग हूँ। इल, बीमार होना, ही वाज इल विद फीवर, वो बुखार से क्या है, मतलब उसको बुखार है। सोर, शी वाज इन सोर डिस्ट्रेस, सोर डिस्ट्रेस हस्बैंड, ये मतलब डिस्ट्रेस हो जाना हस्बैंड के, मतलब ये परेशानी के मीनिंग्स में आता है। सोर, खट्टा, ग्रेप्स आर सोर, सो बोना, वी विल सो दिस फील्ड विद राइस, हम इस खेत में क्या करेंगे, गेहूं की फसल, चावल की फसल उगाएंगे। सीयू, सीना, शी सीयू ऑल हर चिल्ड्रंस क्लॉथ, उसने अपने सारे, वो अपने सारे बच्चों के कपड़े सीती है। तो बच्चे ये था आज का हमारा लेक्चर। इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन आस्क मी।